नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, ये वीडियो मिलेंगी इस हफ्ते, जो भी वीडियो आएंगी अब की बार वो सारी हमारी पिछले हफ्ते की मिलेंगी आपको। तो ये वीडियो है 3 मार्च का। तो मैं जा रही हूँ अपने घर, अपने मायके। तो क्योंकि हमारे यहाँ है शादी है मेरे ताऊ जी के बेटे की बेटी की, यानी कि मेरी भतीजी की। तो घर में ख़ास शादी है और मेरा जाना हो रहा है शादी वाले दिन ही। वो इसलिए क्योंकि मुझे जाना था, मैं जाती 5-6 दिन पहले जाना था मुझे, तो मैं जा नहीं पाई थी। किसी ज़रूरी काम की वजह से घर में था बहुत ज़रूरी काम, तो मुझे उसके लिए फिर रुकना था, तो इसलिए मैं जा नहीं सकी थी। फिर ये 1-2 दिन पहले बोल रहे थे जाने को, 1-2 दिन ही, मका 1-2 दिन पहले क्या, मका फिर आप साथ के साथ आओगे, छोड़ के रह भी नहीं सकते क्योंकि वही गाड़ी किराए वाली होती है ना। तो मका फिर आप आज 2 दिन पहले ही जाकर क्या करूँगी, मका कम से कम आप भी शादी में शामिल हो जियो। तो मका बस शादी वाले दिन ही चलूँगी, फिर 1-2 दिन पहले जाकर ही क्या हो जाएगा मका। या तो मैं मका थोड़ा सा पहले जाती, सब फंक्शन वगैरह में शामिल होती, लेकिन तो फिर बस मैं शादी वाले दिन ही जा रही हूँ। और 3 मार्च को मतलब 3 मार्च को मेरी वो आती है एनिवर्सरी है। 3 मार्च को मेरी एनिवर्सरी भी थी, यानी कि मेरी शादी भी 3 मार्च को ही हुई थी, अब से 11 साल पहले। तो संयोग बस ऐसा बना, मतलब 11 साल बाद ऐसा ये बना कि 11 साल बाद वही दिन भी वही था और संयोग से शादी भी लड़की की थी। तो बहुत कम मिलता है, मतलब डेट तो हर साल आती है, महीने भी, लेकिन दिन भी वही होना। सोमवार का दिन था, सोमवार का ही दिन था जिस दिन मेरी शादी हुई थी। तो बहुत कम मिलता है कैलेंडर, ऐसे कई साल बाद आता है ऐसा कैलेंडर कि मैच हो जाए। तो 11 साल बाद सेम कैलेंडर मैच कर रहा है ये सन 2014 से। तो यहाँ मैं सबसे पहले घर आई थी, मम्मी है, मेरी भाई है और मेरी बहन भी हमारे साथ ही आई थी, साथ से ही आए थे हम। तो यहाँ पे हंस रहे हैं। अब हम जा रहे हैं नाश्ते के लिए। वैसे तो देखो ये टाइम हो गया था, मतलब 12 से ऊपर का टाइम हो गया था जब हम घर पहुँचे थे, क्योंकि दूर की वजह से हम सुबह ही चले, तब भी हम इस टाइम तक आते हैं। और किसी बात पे देखे हमारी बहुत हंसी आ रही है, सारे हंसी मजाक कर रहे हैं। तो हम अब रेडी हैं नाश्ते के लिए। नाश्ता क्या, लंच नाश्ता इकट्ठा ही किया था हमने। तो हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, लंच बोल लीजिए या नाश्ता, क्योंकि इस टाइम पे तो लंच का ही टाइम हो जाता है। तो हमने एक ही बार किया था और करके हम आ गए थे। यहाँ पे स्टेज की भी तैयारी हो गई थी। मतलब जब वो बारदुआरी बोलते हैं ना, जब हम नाश्ता वगैरह कर रहे थे ना, तभी बारदुआरी शुरू हो रही थी। जब हम पहुँचे थे घर पे तब शुरू हो रही थी। और तब तक हम थोड़ा सा घर भी रुके और खाना वाना भी खाया जैसे वहाँ पे। तो तब तक स्टेज पे आ गए थे और यहाँ पे सब अपना फ़ोटो ले रहे हैं। ये मेरी भांजियाँ लगती हैं, दीदी की लड़कियाँ हैं दोनों, और ये मेरी बहन है जो मेरे पास में खड़ी हैं। तो सब हंस रहे हैं। और थोड़ा सा मतलब ठीक टाइम पे से ही शादी की जो वो हो रही थी ना शुरुआत, वो ज़्यादा लेट नहीं थी, जैसे आज ज़्यादा लेट करते हैं ना आजकल, मतलब ठीक ठीक थी, ज़्यादा जल्दी भी नहीं थी और ना ज़्यादा वो। तो मतलब ये 3 बजे का टाइम था और 3 बजे का ये टाइम था जब स्टार्टिंग होगी थी स्टेज की। और आजकल क्या होता है, 5 मुझे लगे 5 या 6 बजे के बीच का करीब होता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठीक टाइम हो रहा था ये सब। तो यहाँ पे देखिए आ गई है दुल्हन, यानी ये है मेरे भाई की लड़की, ताऊ जी के लड़के की लड़की, यानी कि भतीजी, इसकी शादी है। और ये इसके जो है ना वो नहीं लेकर आए थे, जैसे चुनरी वगैरह सा का सिस्टम चलता है ना आजकल, ऊपर को चुनरी सी के आते हैं पकड़ के भाई। तो इन्होंने वो नहीं किया था, भाई आए थे बहन का हाथ पकड़ के लेके आए थे, तो ये किया था इन्होंने। और यहाँ पे बस चल रही है स्टेज पे जाने की तैयारी। उससे पहले जो फ़ोटो वाले होते हैं ये अपना
अपना काम शुरू कर देते हैं जैसे जैसे वीणा लेने होते हैं। और इस सच बताऊँ तो ये देखने भी नहीं देते ढंग से, तो ये एक चीज़ का रखते हैं फ़ोटो, तो इनकी जिम्मेदारी होती है। तो देखिए यहाँ पे सब आगे हैं और यहाँ बस इसके बाद जो भी है फ़ोटो वोटो होते हैं और फिर होगी जयमाला। तो और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था मतलब इस दिन, क्योंकि एनिवर्सरी के दिन मैं भी पहली बार ही आई हूँ शायद अपने घर, वो भी इस शादी के मौके पे ही आई हूँ। नहीं तो शादी मतलब वैसे तो आना नहीं होता इस टाइम पे जल्दी सा, लेकिन बस ये समझ ले इसके शादी के साथ साथ हमारी एनिवर्सरी भी मनाई जा रही। तो यहाँ पे देखिए सब खड़े हैं, तो यहाँ सब हैं मौजूद और सब रिश्तेदार हैं। तो देखिए और इस दिन ना वो भी हो रहा था, मतलब हल्का हल्का बादल सा हो रहा था ऊपर, तो उससे ना छाया सी बनी हुई थी। और इस अधिकतर क्या होता है इस टाइम पे ही शादियाँ अधिकतर होती हैं, जैसे मार्च फरवरी मार्च के महीनों में। अब गर्मियों में ना लोग बाग बहुत करते तो हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। पहले क्या होता था कि जब भी शादी सूझ जाती थी तभी करते थे, लेकिन अब ना लोग बाग अधिकतर यही सोचते हैं कि ज़्यादा गर्मियों में ना की जाए, या तो फिर नवंबर दिसंबर के टाइम होती हैं शादी, और या फिर होती है इस टाइम पे। तो इस मौसम में ना मतलब गर्मी होती ना सर्दी होती, बिल्कुल परफेक्ट मौसम होता है ये। और ये देखिए फोटोग्राफर जैसे भी इशारा करवाते हैं, भी ऐसे करो वैसे करो, तो ये ड्रोन कैमरे की तरफ कर रहे थे और ऐसे ही करवाते रहते हैं। और सही बताऊँ तो अब मतलब सही से देखने भी नहीं देते जो फोटोग्राफ़र होते हैं, तो वही उनका काम है। तो देखिए फिर ये स्टेज वगैरह का काम हो के ये हम आ गए थे घर, और वैसे 4 बजे ही वो काम हो गया था स्टेज का। तो अगर लेट होता ना जैसे आजकल होता है 5 या 6 बजे, तो फिर शायद इन पे देखा भी नहीं जाता। जब मेरी बहन है ना ये जाएगी अभी, और ये फिर तो ये भी जाएंगे श्री के पापा, और ये मेरे भाई बैठे हुए हैं। तो ये देखिए ये है अन्नू और श्री और क्या नाम शिवांश खेल रहे हैं तीनों। ये हर्षित बैठा है और दीदी का लड़का है मेरी बहन का, और मम्मी बना रही है चाय। तो मम्मी बोल रही थी कि मैं चाय बना रही तब, क्योंकि न जाना ना श्री के पापा को भी जाना, और मतलब रुके भी कितने देर होंगे, 2 या घंटे 2-2.5 घंटे मुश्किल से रुके होंगे। और इतनी दूर से मतलब सुबह से आना और फिर जाना भी पड़ता है, क्योंकि वही वो है ना गाड़ी का है सारा इशू। तो गाड़ी की वजह से तो किराए की होती है, तो फिर साथ के साथ वैसे तो रुक भी जाओ, मान लिया अपने किसी वाहन से आओ तो रुक भी जाओ भले ही, लेकिन ऐसे रुका नहीं जाता। और वही मैं तो रुकूंगी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आती हूँ मैं, और मुझे आना था असल में बाद में। तो यहाँ हमारी बातें हो रही हैं, मेरी बहन बैठी है, ये भी जाएगी, तो ये तो जाएगी या यमुनानगर। और जीजा जी आए नहीं थे क्योंकि उनकी पोस्टिंग दूर किसी शहर में हो गई है, दूसरे ये स्टेट में, तो वो मैं फिर कभी बताऊंगी। तो इसलिए ये अपने किसी मतलब इनके साथ में श्री के पापा के साथ में ही चली जाएंगी रास्ते में, फिर इनके कोई रिश्तेदार आ जाएंगे वहाँ सरसावा तक लेने के लिए। तो देखिए मेरे भाई हैं जो ब्लैक शर्ट में हैं, ये भी आए हुए हैं शादी में, और तो अब छोड़ने जा रहे हैं, मतलब यहाँ दीदी जा रही ना, तो हम सब आ रहे हैं मम्मी, तो श्री के पापा तो जाएंगे ही। और बस मैं थोड़ा सा बस 5-7 दिन रह लूँगी, ज़्यादा तो रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि फिर बच्चों के एग्ज़ाम भी है। वैसे मुझे बाद में ही आना था एग्ज़ाम के, लेकिन शादी थी तो इसलिए फिर मुझे आना था। और यहाँ पे ये इनके केले जो गाड़ी में बच्चों ने खाए थे ना, इनके ही रखे हुए थे, तो श्री के पापा उन्हें ही दे रहे कि ये यहीं पर खा लेंगे, गाड़ी में रखे हुए थे। तो यहाँ पे बस देखिए जा रहे हैं, और शिवांश की मौसी उसको बोल रही है कि चल मेरे साथ आ जा। तो बस ये इनके साथ में ही निकल जाएंगे, और रास्ते में मतलब जहाँ पे इनका रास्ता है वहाँ तक छोड़ देंगे, और फिर ये इनके जो रिश्तेदार हैं कोई उनमें से जो भी लेने आ जाएंगे ना, वहाँ से लेते जाएंगे दीदी को, मतलब
इनकी ननंद हैं शायद, वे आएंगी लेने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं वापस आ गई हूँ फिर से शादी के यहाँ पे, मतलब अपनी भाभी के घर पे आ गई हूँ। ये मेरी दीदी है, ताऊ जी की लड़की। तो इनकी लड़की है जो अभी फ़ोटो खिंचवा रही ना, एक बड़ी दीदी की लड़की है मैं, जो लड़कियाँ हैं ना मैं फ़ोटो खिंचवा रही हैं अपने। तो ये दोनों दीदी की लड़कियाँ हैं और ये भाई का लड़का है बीच में। तो सब घर के ही हो रहे हैं, सारे भतीजे हैं इधर जो दोनों खड़े। और यहाँ पे श्री दिले धर्म मोती धर्म अवतार श्री दिले राम जी पर अमक पोत्रे श्री शुक्पाल जी पोत्रे धर्म मोते धर्म अवतार रोजान गोत्र राजेश कुमार जी पुत्रम सौभाग्य तुम्हारा चल रहे सिंदूर से मांग न खालियो, आशीष तुम्हें हम देते हैं तुम सदा सुहागन चालियो। आयु काम शतान धन काम श्री काम पुत्र काम सर्वे कामाया मम। एक तो भाई कन्यादान जो कोई भी करना चाहता हो कन्यादान कर दियो। तो देखिए यहाँ पे हो रही है फेरों की तैयारी शुरू हो गई है। और अगली वीडियो पार्ट 2 में मिलेगी शादी की, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाती। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। धन्यवाद।